अपराधी भले ही कितना शातिर क्यों ना हो और देश के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, अंबाला पुलिस चुन चुन कर अपराधियों पर नकेल कस रही है। ताजा मामला अंबाला के एक कोऑपरेटिव बैंक के ताले तोड़कर लॉकर लूटने का था। करीब 2 महीने पहले अंबाला के बलदेव नगर स्थित कोऑपरेटिव बैंक की दीवार में छेद कर लूट की गई थी, जिसमें 32 लॉकर के ताले तोड़कर चोर सामान चोरी कर ले उड़े थे। इन 32 में से 7 लॉकर खाली थे और बाकियों में कैश और सोने चांदी के गहने थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार से संबंध रखते हैं और मुख्य आरोपी शोभित, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसे वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ इनके साथी पवन और राहुल को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति को इन्होंने चोरी का सामान बेचा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में जानकारी देते हुए अंबाला के एसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान इन लोगों ने ये कबूला है कि ये सभी बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने इसका प्लान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बनाया था। इसके बाद हरियाणा के कई जिलों में कोऑपरेटिव बैंक में इन्होंने लूट की। फिलहाल इस मामले में कई और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक 25 सितंबर को इसी साल में बलदेव नगर के एरिया में कोऑपरेटिव बैंक के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 475 बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसमें बैंक की दीवार, स्ट्रांग रूम की दीवार और लॉकर्स की आयरन शीट को काट के सोना चांदी जेवरात कैश अमाउंट जो था उसको चोरी किया गया था। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी द्वारा बहुत ही उम्दा काम करते हुए इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो सारा गैंग था ये बिहार का पीछे से रहने वाले हैं ये सारे, और इसमें जो इनका जो मास्टरमाइंड था वो शोभिंद कुमार था, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार का रहने वाला है। इसको हमारी टीम ने कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया। इसी प्रकार से इसका साथी पवन कुमार, जो कि सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन भगलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है, और इन्हीं का साथी है एक राहुल, जो कि हडिया चौक मार्केट, ये भी बिहार का रहने वाला है। इन तीनों के अलावा जिसको इन्होंने सामान बेचा था, ध्रुव, जो कि पोददार मुजफ्फरनगर हवेली खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार का रहने वाला है, इसको भी अरेस्ट हमारे द्वारा किया गया। इन सबको अरेस्ट करके हमने इनकी पुलिस रिमांड ली थी और इन्होंने अपना जो जुर्म है उसको कबूला और इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरा हरियाणा भर में इन्होंने रेकी की और जो भी इनको वल्नरेबल बैंक्स लगे उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने टारगेट किया। और सबसे पहले 14 सितंबर को इन्होंने रादौर के अंदर यमुनानगर में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद इन्होंने 18 सितंबर को इन्होंने गोहाना के अंदर कोऑपरेटिव बैंक में वारदात को अंजाम दिया और फाइनली इन्होंने 23 और 24 की रात को इन्होंने अंबाला के अंदर कोऑपरेटिव बैंक में वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो हमारी टोटल रिकवरी है, इसमें 5.5 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं और साथ में हमने 350 ग्राम सोना बरामद किया। इनसे हमने एक जेन गाड़ी बरामद की है और जो एक डबल बैरल गन इन्होंने गोहाना के कोऑपरेटिव बैंक से चुराई थी उसको बरामद किया और साथ में उसके जो राउंड्स हैं वो भी हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें अभी कुछ और आरोपी इसमें पेंडिंग है, जिनके अभी हमारी टीम्स जो है वो उसमें धरपकड़ कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो और भी हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कुछ आरोपी अभी पेंडिंग है इसमें, तो जैसे जैसे और आरोपी आएंगे तो फर्दर और इससे रिकवरीज की जाएंगी। जो सबसे पहले पकड़ा गया था वो 14 अक्टूबर को पवन पकड़ा गया था। तो वो पवन जो था उसमें उससे रिकवरी नहीं हुई थी। जो मेन रिकवरीज हैं वो शोभिंद द्वारा करवाई गई हैं और बाकी जो उन्होंने फिर आगे बताया कि किस किस के पास पड़ा है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के पास रखवा दिया या आगे बेच दिया, तो वो सारी चीज़ें जो है अभी हम वो सारी वेरीफाई करके
कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम पिछले 2 महीने से बिहार, वेस्ट बंगाल, नेपाल बॉर्डर, यूपी, तो उसमें सक्रिय थी और हमारे को ये भी गुंजाइश थी ये नेपाल में सोने को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो सारी तरीकों से हम इनको फॉलो कर रहे थे और जो मेन इसमें क्रिमिनल था, जो इनका गैंग का हेड था, वो शोभित था और वो अरेस्ट हो गया। और जो बाकी कुछ 3-4 और एक्यूज हैं, उनको भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। डिटेल्स जो हैं मैं अभी आने वाले टाइम में आपसे शेयर करेंगे। कुछ इनका हरियाणा कनेक्शन भी है इनमें से कुछ बंदों का, तो वो आने वाले टाइम में आपसे अभी कुछ, क्योंकि हमारे कुछ टीम्स में और वांटेड बंदे पड़े हैं, तो जैसे एक बारी पूरा केस कंक्लूड हो जाएगा तो वो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। टोटल अमाउंट अमाउंट तो आप देख लीजिए 350 ग्राम गोल्ड है। तो बाकी जो अगर टोटल चोरी देखी जाए तो कैश मेरा ख्याल अराउंड 6-6.5 लाख रुपया कैश चोरी है, जो अभी तक लोगों ने हमें बताया। और जो सोना चांदी है वो अभी लोगों ने अपना जो प्रूफ्स हैं वो सबमिट कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो सबमिट करेंगे तो उसी हिसाब से हम उनको वेरीफाई करके उसमें शामिल कर रहे हैं तफ्तीश में। पूरे गैंग के अंदर लगभग जो मेन जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, लगभग 6-7 गैंग मेंबर्स हैं ये। और लेकिन अगर उसमें अब आगे जो चोरी के सामान का फर्दर डिस्पोजल को भी हम अगर कंसिडर करें तो इतने ही व्यक्ति इसमें और शामिल मिल सकते हैं। ये मैंने बताया आपको कि पवन जो है, जो पवन और शोभित दोनों ही मेन बंदे हैं, जो उनके ऊपर पहले भी हीनियस ऑफेंसेस उनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। और बल्कि पवन जो है वहाँ की डकैती के अंदर, जो हाल ही में मई के अंदर एक बड़ी डकैती वहाँ पे अंजाम दिया गया था, वो उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है। अभी तक की जानकारी के दौरान बैंक के कर्मचारियों की क्रिमिनल केस के अंदर संलिप्तता नहीं पाई गई, लेकिन उनके द्वारा जो नेग्लिजेंस और जो उनके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को प्रॉपर मद्देनजर नहीं रखा गया, वो जरूर देखने में आया। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।